आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हर यूथ के दिलों की धड़कन यामा MT-15। भाई जब से यामा ने बाइक लॉन्च करी थी ना, यंगस्टर्स में एक अलग ही क्रेज़ लेकर आई थी। बिकॉज इस गाड़ी के आसपास भी मिलते जुलते भी किसी बाइक के लुक नहीं थे, मतलब इतनी एग्रेसिव ये लगती थी। और सबसे खास बात, किसी यंगस्टर को अगर गाड़ी लेनी तो उसे क्या चाहिए, पावर तो चाहिए, साथ में माइलेज भी चाहिए। दोनों चीज़ ये 155 सीसी का इंजन निकाल के देता था। और आज हम इसे रिव्यू करने वाले हैं बिकॉज अपडेटेड अवतार में आ चुकी है, कुछ अपडेट्स कंपनी ने कर दिए। डीलक्स वेरिएंट ये रहने वाला है और कलर भी बहुत यूनिक है, आइस स्टॉर्म कलर है। बिकॉज आइस फ्लूओ कलर, मेटेलिक ब्लैक कलर तो आपने ढेर सारे देख लिए। थोड़ा कूल लगता है, थोड़ा डिफरेंट ये कलर लगता है। MT-15 2020-21 में तो भाई दबाकर बिकी, बट एक टाइम ऐसा आया कि यार इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इंडियन मार्केट में ढेर सारे कंपटीटर्स आ गए थे, तो लोग इसे कंसिडर नहीं कर रहे थे। बट GST 2.0 के बाद फिर से अफोर्डेबल प्राइस में आ चुकी है। 1,74,000 रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस पे इसका ये टॉप वेरिएंट आने वाला है, जो कि 2,15,000 रुपये में आपको ऑन रोड मिल जाएगा। क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, लेना वर्थ इट है कि नहीं, सारी बातें करने वाले हैं। तो यार देखो, इंट्रो को ज़्यादा लंबा रखते नहीं, आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी चाबियों की बात कर लेते हैं। तो ये चेक कर लो, कुछ इस टाइप की आपको कीज़ मिलने वाली है। भले MT-15 का बेस वेरिएंट लेते हैं और टॉप वेरिएंट, यामा की ब्रांडिंग के साथ ये कीज़ मिल जाती है और कई सालों से कुछ इसी टाइप की चाबियाँ मिलती है। वैसे तो इसका बेस मॉडल 1,65,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अब 10,000 रुपये ज़्यादा दोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, टर्न सिग्नल्स LED हो जाते हैं, साथ ही में कलर ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्लस्टर ज़्यादा फीचर ओरिएंटेड हो जाता है एंड डुअल चैनल EBS आपको मिल जाता है। जैसे कीज़ को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और बाइक को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। बिकॉज इंडियन मार्केट में गाड़ी सबसे ज़्यादा हाइप किस चीज़ के कारण लेकर आई थी पता है? इसके लुक्स के कारण। जैसे ही फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पर आप ये चेक करो, क्या नेक्स्ट लेवल लुक आते हैं यार। मतलब मॉन्स्टर वाला फील बोल लो, डेविल वाला फील बोल लो, क्या ही फ्रंट प्रोफाइल को ये लुक्स प्रोवाइड करती है। LED DRLs आपको यहाँ पर मिलते हैं और नीचे आपका प्रोजेक्टर रहने वाला है, जो कि हाई बीम एंड लो बीम का काम करता है। और देखो, इतनी धूप में भी मेरे हाथ पे क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता है। और ये गाड़ी अभी पूरी स्टॉक है, अगर आप इसमें थोड़े बहुत भी मॉडिफिकेशन कर दोगे ना, तो यार एक अलग ही लेवल का लुक इस बाइक में निकल के आ जाएगा। हैजार्ड स्विच आपको मिल जाता है, जिसके कारण आपके चारों इंडिकेटर साथ में वर्क करने वाले हैं। LED टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं और ये फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं, मतलब टूटने जैसा इशू आपको आएगा नहीं। बेस वेरिएंट डीलक्स में नहीं मिलते हैं, बट आप 3,000 रुपये पे करके एज एन एसेसरी से इंस्टॉल करवा सकते हो शोरूम से ही। बाकी चाहो तो यहाँ पर वाइजर को भी कनेक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पर आपको वाइजर मिलता नहीं है। ये आपका कुछ इस टाइप का मास्क रहने वाला है, जो आपकी कलर टोन यहाँ पर रहने वाली है, सेम आपको मडगार्ड पे भी मिलती है। साथ ही में यहाँ पर देखते हैं तो आपको USD फोक्स मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि राइडर को बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंफर्ट देने वाले हैं। फ्रंट सस्पेंशन तो बढ़िया है, रियर थोड़े से स्टिफर साइड रहने वाले हैं। 37 mm के आपके USD फोक्स मिल जाते हैं। डुअल डिस्क मिलने वाला है, डुअल चैनल EBS इसमें मिलने वाला है। बाई ब्रेक की ओर से आपको यहाँ पर ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। 282 mm की फ्रंट डिस्क की साइज रहने वाली है। ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है, आगे भी EBS मिल जाता है, पीछे भी मिल जाता है, तो कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल आने वाला है। साथ ही में टायर की बात करें, 100 सेक्शन टायर फ्रंट में मिलता है। तो देखो, प्रोफाइल के हिसाब से ब्रॉड लगते हैं, मतलब कहीं भी आपको गाड़ी में ऐसा नहीं लगेगा कि यार टायर पतले दे दिए या ज़्यादा मोटे दे दिए। सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पर MRF ज़ेपर नाइलो ग्रिप टायर रहने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपके रेडियल टायर है। हाई स्पीड्स पे बढ़िया स्टेबल चलने वाले हैं, माइलेज भी कहीं ना कहीं ये टायर्स बढ़िया निकाल के देते हैं। साथ ही में यहाँ पर देखोगे 100/80 R17 इंचेस की इस टायर की प्रोफाइल रहने वाली है। रियर टायर की बात कर लेते हैं। रियर में आपको 140 सेक्शन टायर मिलते हैं, 140/70 R17 इंचेस के। रियर में भी आपको डिस्क मिल रहा है, 220 mm का EBS भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। टायर हगर भी मिलता है, हालांकि रियर लुक की हम बात करेंगे, बाकी साइड लुक्स आप चेक कर लो। सनलाइट में देखो भाई, क्या ही कलर निकल कर आ रहा है। और जब भी मैं MT-15 को रिव्यू करता हूँ, ये बात बताता हूँ कि यार इसके लुक्स पर कंपनी ने इतना ज़्यादा काम करा है ना। अगर आप रियर टेल यहाँ से देखोगे, पूरी एक्सटेंडेड मिलती है, मतलब इससे अगर आप रिमूव कर दोगे ना, इस चीज़ को अगर आपने हटा लिया और यहाँ पर टेल टाइडी लगा ली, तो भाई क्या नेक्स्ट लेवल के लुक्स लगते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड छोटी बाइक ये लगती है देखने में। यहाँ पर भी देखोगे मैश डिज़ाइन आपको मिल जाती है, कोई वर्किंग वेंट्स नहीं है, बट कंपनी ने डिज़ाइन यहाँ पर दिए, देखने में बढ़िया लगते हैं। MT-15 की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्टिकरिंग आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है, ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यामा की ब्रांडिंग मिल जाती है, पूरा मेटल कलर का टैंक रहने वाला है, 10 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। E20 फ्यूल ही आपका सपोर्ट करती है, OBD2B नॉर्म्स के साथ आती है। बट फिर भी यार देखो, जब से E20 फ्यूल अभी आ रहा है ना, करंट कंडीशन में लोगों के माइलेज ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब ये गाड़ी जहाँ 45 से 50 का माइलेज देती थी, लोगों की 35 से 40 तक के माइलेज आ चुके हैं। यहाँ पर देख लो, एक ऑटो सेंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ। ये आपका एक ऑटो सेंसर है, ये आपका दूसरा ऑटो सेंसर रहने वाला है यहाँ पर। और इंजन की बात करते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट में गाड़ी रूल इसके इंजन पे कर रही है। अब ये इंजन आपको यामा XSR 155 में मिलता है, R15 में मिलता है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा R15 का ये नेकेड वर्जन रहने वाला है, बिकॉज सेम इंजन सेम चेसी पे बाइक बनती है। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4 वॉल इंजन रहने वाला है। और लिक्विड कूल्ड आपको इस सेगमेंट में भाई कोई भी बाइक प्रोवाइड नहीं करती है। ये इंजन आपको 18.4 PS की पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है। बट यामा का
ये इंजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए बिकॉज इसमें VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, वेरिएबल वॉल एक्चुएशन। सिंपल भाषा में बताऊं तो भाई 7000 RPM के बाद आपको ये इंजन बहुत क्रेजी पावर निकाल के देता है। कहने का मतलब ये कि उसमें अलग तरीके से वॉल काम करते हैं। अगर इस गाड़ी को लोअर RPM पे चला रहे हो तो ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल के दे देगी, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप हायर RPM पे इस गाड़ी को चला सकती हो। तो कुछ इस तरीके से VVA टेक्नोलॉजी काम करती है। MT-15 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है एंड कुछ इस टाइप के पूरे फाइबर पार्ट्स यहाँ पर यूज़ करे गए लुक एनहांस करने के लिए। यहाँ पर कंपनी ने पैडिंग देकर रखी है ऑलरेडी प्लास्टिक में और ग्रिपिंग की भी डिज़ाइन करके रखी है। मतलब आप टैंक पे यहाँ पर पैर चिपका रहे हो तो ग्रिपिंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अब सीट की तो हम बात करेंगे जिसमें आपको बैठकर दिखाऊंगा बिकॉज राइडर की सीट देखने में बड़ी लगती है, पिलियन की तो बहुत छोटी है और कंफर्ट भी मिलता नहीं है। बट इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। रियर में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, बट ये थोड़े स्टिफर साइड रहने वाले हैं जो कि मैंने इतनी बार राइड वीडियोस बनाई है उसमें आपको बताया है। बाकी रियर की ओर आते हैं, टाइनी सा आपको LED टेल लैंप यहाँ पर मिल जाता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। एक्सपोजर कम करके दिखाता हूँ, ये आप इसके लुक्स चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया लगता है देखने में। LED टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। टायर हगर भी आपको यहाँ पर मिलता है और 140 सेक्शन टायर के साथ कुछ इस टाइप का MT-15 का रियर लुक देखने को मिलने वाला है। एग्जॉस्ट थंब भी मैं आपको सुनाऊंगा। बाकी फुट पैक्स की क्वालिटी की बात करें काफ़ी बढ़िया लगते हैं, मतलब ये सेम फुट पैक्स आपको R15 में भी देखने को मिल जाते हैं। और गियर शिफ्टिंग की भी बात कर लेते हैं, इसमें आपको यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपके 1 डाउन 5 अप कुछ इस टाइप से गियर चेंज होने वाले हैं। और ये गाड़ी R15 को भी इनिशियल पिकअप में इसलिए हरा देती है बिकॉज इसका जो रियर आप चेन स्प्रॉकेट देखोगे ना, इसकी साइज बड़ी रहने वाली है R15 के कंपैरिजन में, इसलिए इसका इनिशियल पिकअप ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। साड़ी गार्ड भी आपको कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। बट मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये गाड़ी आपकी मम्मी सिस्टर को बिठाने के लिए नहीं है, मतलब इसमें साइड वेज तो कोई बैठ ही नहीं सकता है, बट अगर आप दोनों तरफ टांगे डाल के बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो। बट वहाँ पर भी अगर देखोगे आप तो सीट बहुत ही कम रहने वाली है, मतलब सीट की लेंथ बहुत ही कम है, तो कंफर्ट से रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बट जो भी ये कोई गाड़ी लेता है पिलियन कंफर्ट के लिए नहीं लेता, वो चलाने के फील के लिए लेता है। और अगर आप सोलो राइड ज़्यादा प्रीफर करते हो तो आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाली है। तो चलो फाइनली मैं आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। 810 mm की सैडल हाइट रहने वाली है। गाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है बट आपको ये जो पोस्चर है बहुत ही ज़्यादा अपराइट फील कराने वाली है बिकॉज ये एक नेकेड बाइक है। वहीं पर अगर आप R15 की बात करो तो कुछ इस टाइप से वहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा। बाकी नो डाउट पोस्चर काफ़ी अपराइट है, फ्लैट हैंडल बार मिलता है तो आपको लॉन्ग राइड्स भी इस पर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है पता है? फॉर एग्जाम्पल आपने बैकपैक टांग के रखा है, पिलियन सीट बहुत छोटी मिलती है और रियर सस्पेंशन भी बहुत स्टिफर साइड है, तो अगर कोई पिलियन आपका पीछे बैठा है तो उसे या तो आपसे चिपक के बैठना पड़ेगा बिकॉज ज़्यादा स्पेस मिलती नहीं है और लॉन्ग राइड्स में पिलियन सीट से रिलेटेड आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी राइडर तो कंफर्टेबल चला सकता है। साथ ही में वेट की बात करें 141 kgs का वेट रहने वाला है, मतलब पावर टू वेट रेशो भी गाड़ी का बढ़िया है। और इंडियन रोड्स के लिए 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो भी इस बाइक के लिए सफिशिएंट हो जाता है। माइक को मैंने रिमूव कर लिया है, एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट थंब सुनाता हूँ। जैसे ही VV एक्टिवेट होता है ना, इतना स्मूथ साउंड करने वाला इंजन भी अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है। मतलब हायर RPMs पे भाई आपको इसमें एग्जॉस्ट की भी कमी महसूस नहीं होगी, एक अलग ही लेवल का साउंड ये इंजन निकाल के देता है। अब इसके हैंडल बार एंड मीटर कंसोल की बात करते हैं। जैसे मीटर को ऑन करता हूँ, बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड से आपको काफी डिफरेंट फील होने वाला है बिकॉज इसमें आपको काफी फीचर लोडेड यूनिट मिल जाती है टॉप वेरिएंट में। यहाँ पर सारे स्विच गियर्स मिलते हैं, यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बताने जाऊँगा तो वीडियो काफी डिटेल्ड हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो, नेविगेशन ये दिखा देता है टर्न बाय टर्न, नोटिफिकेशन आपको शो कर देगा, वेदर कंडीशन, सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकते हो आप, यहाँ पर शिफ्ट इंडिकेटर को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर मैं नीचे जाकर दिखाऊं तो आपको थीम अगर सिलेक्ट करनी है ये आप चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप से थीम चेंज हो चुकी है। तो ढेर सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड आपको हैजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपका पास स्विच रहने वाला है, ये आपके क्लस्टर के कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है, स्विच की क्वालिटी भी बढ़िया रहने वाली है। हॉर्न आपको कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है जो एग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स में बहुत ज्यादा काम का रहने वाला है। राइट साइड देखोगे तो आपको यहाँ पर किल स्विच मिल जाता है और इसी के नीचे आपको सेल्फ का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप का कंप्लीट हैंडल बार एंड क्लस्टर रहने वाला है। और MT-15 पे बैठने के बाद कुछ इस टाइप का आपको POV देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई किसकी ये ड्रीम बाइक है, लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो फाइनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो जिस प्राइस पॉइंट पे MT-15 आती है इंडियन मार्केट में आपको हायर सीसी बाइक्स इस प्राइस पे मिल जाती है। 200-250 सीसी की बाइक्स, रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 जैसी बाइक ले सकते हो। बट जहाँ तक की बात आती है एक यंगस्टर की, आप अगर एक यंग राइडर हो, सोलो राइड करना प्रीफर करते हो और एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो
दिखने में भी अच्छी हो, पावर भी बढ़िया निकाल के दे, साथ में माइलेज निकाल के दे, तो आप MT-15 की ओर जा सकते हो। अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाह रहे हो तो XSR 155 जैसे ऑप्शन है। R15 एंड MT स्पेशली सोलो राइड्स के लिए काम की रहने वाली है। आप आपकी मम्मी सिस्टर को कंफर्टेबल बिठा के जा नहीं सकते हो। इसमें पिलियन सीट भी छोटी मिलती है, R15 ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। बाकी देखो, सोलो राइड करना चाहते हो आराम से इस गाड़ी की ओर जा सकते हो। रिफाइंड इंजन रहने वाला है, रिलायबल इंजन रहने वाला है और लॉन्ग टर्म में इस गाड़ी को लेकर कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। फॉर श्योर आप इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट या फिर ये डीलक्स वेरिएंट आपकी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाकी आज के रिव्यू को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। किसकी ये ड्रीम बाइक है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।